इस्लाम को पाकिस्तान खास तौर पे शहरी सिंध की आवाम कान पके हैं सुन के कि भाई की एंट्री हो रही है, हेलो आने वाली है। अरे जो नवाज शरीफ का स्पॉन्सर्ड मीडिया, आप देखो जितने भी वो जर्नलिस्ट नवाज शरीफ की के लिए टाटा करते हैं, उनका प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। शक्लें बनी हुई, हामिद मीर जैसा प्रोपेगेंडा में कूदा हुआ है जो उसको गालियाँ दे रहा था अल्ताफ ने कुछ साल पहले तक कि जी भाई वापस आएंगे, भाई वापस आएंगे। अच्छा, उसके बाद एक मजेदार स्टेटमेंट ये आ रहा है, मैं इस इत्तेहाद की क़यादत नहीं लूँगा, मैं इस इत्तेहाद की क़यादत नहीं लूँगा। अरे सरकार, आपको बोला किसने है? आपको पूछा किसने है? आपका सोचा किसने है? किसी ने नहीं आपसे कहा कि आप खुदा के वास्ते क़यादत लें। आपको क़यादत दी हुई थी इतने सालों से, तो आपने 18वीं तरमीम पास करवा दी, आपने सिंधु देश का ख्वाब रियलाइज़ करवा दिया, आपने लोकल बॉडीज़ में बैंड बजवा दी, आपने पूरा शहरी सिंध उठा के अपने दोस्त जरदारी के हाथ में दे दिया। इतना दिया कि अपने तलाक की फाइल भी उसके हाथ में दे दी। ठीक है, कराची को का आपने सिवाय 25,000 लाशों को कुछ दिया नहीं, और आप बात कर रहे हैं मैं दोबारा इस इत्तेहाद की क़यादत नहीं करूँगा। नहीं करें, आप प्लीज़ ना करें, खुदा के वास्ते ना करें, जान छोड़ दें हमारी। पहले बात तो एक काम करें, मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा कि भाई हेलो करा के देख लो एक दफ़ा, 5 आदमी बाहर नहीं निकलते, सही है। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगा, इसको पासपोर्ट दो ताकि पाकिस्तान आए। ये पाकिस्तान आए, इसको पासपोर्ट दो ताकि ये हिम्मत करके मुल्क में आए। उसको बोलो इस कंडीशन में तुम्हें पासपोर्ट देंगे कि तू पाकिस्तान आएगा, टिकट और पासपोर्ट साथ साथ, ठीक है ना, रिटर्न नहीं, 1 वे टिकट और पासपोर्ट साथ साथ, तो हम तुझे पासपोर्ट बना के देंगे। यार क्या बेवकूफ़ बनाया हुआ है कौम को। रात के अंधेरों में फुल कपड़े पहना के कहीं वॉल चेकिंग करा देते हो, किसी गरीब के बच्चे को मरवाते हो, सही है, बैनर लगवा देते हो और कहते हो कि जी रिटर्न हो रही है। अबे रिटर्न हो रही होती तो ये छुप छुपा के काम क्यों हो रहा होता? लोगों को भी चाहिए थोड़ी अकल करें। कराची के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये अल्ताफ हुसैन नहीं था जिसे कराची को डेवलप किया था, ये उसकी टीम थी। वो टीम जो है वो आज उस एमकेएम के साथ नहीं है जिसकी आप बात करते हो, सही है। वो टीम तो आज भी मौजूद है, वो अलग बात है कि उनके अंदर आपस में चिपकलिश हुई हुई है। आखिरी बात, मैं एक सवाल आफाक अहमद साहब से भी, भाई से भी पूछना चाहूँगा। आफाक भाई, आप इतने गुणगार, मैं असल में मजबूरी में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आपकी जो मुहाजिर कौमी मूवमेंट के बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद पैदा ही कोई अभी हुए होंगे, जिन्होंने 92-93 का दौर नहीं देखा होगा, ये उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ सवाल कि भाई थोड़ी सी तारीख पढ़ लो कि 92 में किस तरह एंट्री हुई थी, क्या हुआ था। मैं बिल्कुल इस बहस में नहीं जाऊँगा कि क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, किसने किसको मारा, मगर मुझे इतना पता है आफाक अहमद भाई, आपकी और अल्ताफ हुसैन की लड़ाई के अंदर 20 से 25 हज़ार मुहाजिर कत्ल कर दिए गए, गायब कर दिए गए, काट के फेंक दिए गए। अब मुझे हैरत हो रही है कि आप उनके कसीदे पढ़ना शुरू हो गए। आप बिल्कुल पढ़ें कसीदे, सियासत आपका हक है, बिल्कुल हक है। जब शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से दोस्ती कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, मगर उसका डिफरेंस है। पीएमएल ने और पीपल्स पार्टी के 25,000 लोग नहीं मरवाए आपस के अंदर, सही है। आप दोनों ने आपस में एक दूसरे के 25 महाजिर तीसरा आदमी नहीं, सिर्फ महाजिरों का कत्लेआम करवाया, सही है। आपके अपने कई रिश्तेदार, आपके कई अपने मोहल दोस्त, आपके जो कारकुन राइट लेफ्ट पे आप खड़े हुए साथी, उनके अपने रिश्तेदारों को कत्लेआम करवाया गया, काट के फेंक दिया गया। और आज आप उस आदमी के साथ जो है वो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, उस आदमी के इत्तेहाद की बात कर रहे हैं जो एक लाइन्स क्रॉस कर चुका है, रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। तो देखिए, मुझे पता है डेस्परेशन होती है, आपकी एक अच्छी वैल्यू स्टैंडिंग है, आप इस गन में ना पढ़ के अपना आप को गंदा ना करें, क्योंकि आपकी अपनी पार्टी का बंदा सवाल पूछ रहा है कि बिल्कुल आप मुहाजिर लफ्ज़ के लिए खड़े ज़रूर हैं और खड़े रहें, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, मगर आज आप अल्ताफ़ की तायीद करके मुहाजिरों की कोई खिदमत नहीं कर रहे, क्योंकि इसी अल्ताफ़ ने जो नुकसान बचाया मुहाजिरों को इतने साल, आप गवाएं उसके। और अगर ये इतना अच्छा था और आपको आज लग रहा है ये नुकसान नहीं है या नहीं किया पहुँचाया नुकसान, तो आप उस वक्त लड़ाई क्यों कर रहे थे? इससे दोस्ती कर लेते, वापस चले जाते, फिर तो आना का मसला था ना, फिर महाजिर का उसका तो मसला ही नहीं था। तो अब इसी मासूमाना सवाल के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ कि भाई अल्लाह रोज़ होती है सोशल मीडिया पे, रोज़ यूट्यूब पे, बल्कि भाई अल्ताफ भाई के मैंने सुना है वो मशहूर ज़माना टिकटॉकर हो चुके हैं। रोज़ टिकटॉक अल्ताफ भाई वो टोपी पहन के कर रहे होते हैं और कौम को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आजकल उन्हें सिंधी टोपी उतार के वो पता नहीं किसी
मैं कौन सी टोपी पहन ली है, बहरहाल खैर उनका आदत है, टोपियाँ पहनते रहते हैं अक्सर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो भाई खुदा के वास्ते कौम बेवकूफ़ ना बनो और कौम को बेवकूफ़ ना बनाओ। अब रही बात इत्तेहाद की, देखो भाई, अगर इत्तेहाद कौम के लिए, शहर के लिए, मुल्क के लिए बेहतर है तो बिल्कुल होना चाहिए। इत्तेहाद सही लोगों से होना चाहिए। मेरी नज़र में थोड़ा सा व्यू एमक्यूएम को अपनी पॉलिसीज़ का भी लेना चाहिए, किन लोगों के साथ वो चल रहे हैं वो भी देखना चाहिए। बाकिरदार लोगों के साथ जो है इत्तेहाद करने में, अगर बाकिरदार लोग दोनों साइड पे, उस साइड पे बैठे हैं तो इत्तेहाद करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर क्योंकि इससे अगर शहर का फ़ायदा होता है, कौम का फ़ायदा होता है। हमारे तो कहानी सुन सुन के पक गए। निहारी खाने जाओ, आप लोग आपस में इत्तेहाद कर लें। पाए खाने जाओ, आप लोग आपस में इत्तेहाद कर लें। बिरयानी खाने जाओ, आपस में इत्तेहाद कर लें। चाय पीने जाओ, शादी में जाओ, फौतगी में जाओ, एक ही रोना था भाई, इत्तेहाद कर लें, इत्तेहाद कर लें। अब जब इत्तेहाद हो रहा है तो बाबू प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अपन को पता है क्या है। प्रॉब्लम ये है हल्ला उसके अंदर मौजूद नहीं है, और वो हल्ला मौजूद भी नहीं होगी क्योंकि उनको किसी ने जिससे भी गलत फहमी दी है कि अब मरे जा रहे हैं, कि खुदा के वास्ते हमारे कायद बन जाए। वो भाई ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको कायद वायद नहीं बनाना चाह रहा। सही है ना? अब आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाएं, बल्कि मैं बताऊंगा कि उसको मोनेटाइज करवा लें, शायद जो अब आपको लॉयर के खर्चे देने हैं उसमें वो पैसों की ज़रूरत पड़े। कोई इत्तेहाद है, अच्छी बात है, पॉजिटिव इत्तेहाद है, कौम की भलाई है, शहर की भलाई बिल्कुल हो और सही मकासद के लिए हो तो मैं बिल्कुल उसका साथ दूंगा, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। और हल्ला नहीं होने वाली। जय महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।